भूले? नहीं, उनका याद रहा। हालांकि हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं है। देखा है क्या? कृष्ण कैसे थे, राम कैसे थे? कई युग बीत गए, कई करोड़ों साल बीत गए, राम को हुए। भगवान कृष्ण को भी 5,500 साल बीत गए, पर उनका जन्मदिन याद है। अच्छे कर्म करते हैं तो लोग याद रखते हैं, और अगर इस मानव तन को पाकर बुरे कर्म किए तो कोई याद नहीं रखेगा। सब भूल जाएंगे कि हम क्या थे, हमने क्या किया, हमने उनके लिए कितना परिवार के लिए बलिदान दिया। कोई याद नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। याद उसी को रखा जाएगा जो संसार से मुक्त होकर अपने मन को परमात्मा में जोड़ देता है। कोई ये नहीं कहता घर परिवार त्यागो, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। क्या हाथ से अनेक कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, और मन परमात्मा में जोड़ के रखो। प्रभु के नाम का सुमिरन करोगे तो ये दुनिया चाहे याद करे ना करे, पर परमात्मा जरूर याद करता है। मुझे बात याद आती है हनुमान जी की, क्योंकि आपके नेपाल में जनकपुर में मां जानकी का जन्म हुआ, और मां जानकी ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार में मोतियों की, सच्चे मोतियों की माला दी थी। इतने महान थे हनुमान जी। देखिए, एक बार सेवा करते करते वो राज दरबार की सफाई कर रहे थे, और उनको भगवान के भक्तों की सूची मिल गई, एक किताब मिल गई जिसमें भगवान के भक्तों के नाम लिखे थे। एक के बाद एक, एक के बाद एक नाम पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। किताब के सारे पन्ने पलट दिए, पर कहीं पर हनुमान जी का नाम नहीं था। हनुमान जी को दुख हुआ कि सारे भक्तों के नाम है, पर मेरा ही नाम इस भक्तों की सूची में नहीं है। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरा इसमें नाम तक नहीं है? मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ मेरी सेवा में कमी रह गई? वो अंदर से दुखी हो रहे हैं, औरों को दोष नहीं दे रहे हैं कि सूची में नाम क्यों नहीं है, तो फलाना ने मेरे पे ब्लेम लगा दिया, किसी ने मेरी शिकायत कर दी भगवान से, इसलिए मेरा नाम सूची में नहीं है। ऐसा हनुमान जी ने नहीं सोचा, और ये सोचना भी गलत है, क्योंकि भगवान और भक्त का नाता एक अनूठा नाता है। वहां किसी की सिफारिश या किसी की शिकायत नहीं देखी जाती, वहां केवल भक्त और भगवान का भाव जुड़ा हुआ है। वो भाव से ही जुड़े हुए हैं। भगवान खुद कहते हैं, भाव ताबू खाऊं मैं
बात कही। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो भाव से मुझको भजता है तो उसका कल्याण निश्चित है। आगे क्या कहते हैं? भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। कितनी सुंदर बात कही। का भाव का मैं भूखा हूं। अगर भाव के बिना कोई चाहे कितना ही दे दे, सर्वस्व दे दे, भगवान कहते मैं नहीं लेता। पर भाव से कोई एक फूल भी दे तो मुझे एक दे, पर उसमें भाव है, प्रेम है, तो फूल भी मेरे लिए सबसे बड़ा कहते कि उपहार है। तो देखिए ये होता है भक्त और भगवान के बीच का तार। वो तार है भाव। हनुमान जी महाराज उदास थे, वो अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं। कहाँ कमी रह गई ध्यान साधना में, कहाँ कमी रह गई मेरी सेवा में। उतनी देर में भगवान आते हैं। भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम आज उदास क्यों है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु ये किताब देखिए, ये भक्तों की सूची है। इसमें मैंने पहले पन्ने से आखिरी तक देखा, इसमें मेरा नाम कहीं नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं मेरी कमी, कि मुझ में क्या कमी है। क्या भगवान के पास भक्तों की सूची है, उसमें मेरा नाम नहीं है। क्या कमी रह गई मेरी सेवा में, क्या कमी रह गई मेरे भाव में। तो भगवान ने दूसरी किताब दिखाई। भगवान ने कहा हनुमान ये जो तुमने देखी किताब, ये वो किताब है जो भक्त मुझे याद करता है, उनकी ये सूची है। किसकी सूची है? जो भक्त मुझे याद करता है। पर ये दूसरी किताब जो है मेरे पास, ये वो है जिसको मैं याद करता हूं। इसमें आप देख लो। तो जब उसमें हनुमान जी ने देखा तो पहला ही नाम हनुमान जी का था, जिसको भगवान याद करते हैं। जिसमें सुदामा जी का नाम था, जिसमें कहते शबरी का नाम था, जिसको भगवान याद करते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके पास धन नहीं था, बहुत ऐश्वर्य नहीं था उनके पास, बड़े बड़े बंगले मोटर गाड़ी नहीं थी, पर उनके पास क्या था? भाव था। और इसलिए भगवान उनको याद करते। तो हमें ऐसा भक्त बनना है। कैसा कैसा भक्त बनना है? हनुमान जैसा, सुदामा जैसा, सबरी जैसा, शकुबाई जैसा, भगत नरसिंह जैसा, जिनको भगवान याद करते हैं, जिनके कार्य करने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। अब
आपको खुद को अपने अंदर ध्यान के समय अपने आप को देखना है, एनालिसिस करना है कि अगर हमें गुरु महाराज जी, माता जी के दर्शन नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या कमी रह गई हमारी भक्ति में? क्या कमी रह गई हमारी सेवा में? क्या कमी रह गई हमारे भाव में? ये आपको एनालिसिस करना होगा। जब हम चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन जब ये करेंगे तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी तो है, कि जिसके कारण वो हमें दर्शन देना नहीं चाहते। इसलिए किसी को दोष मत दो, पर अपनी कमी को ढूंढो। जब आप ढूंढोगे, खोजोगे, तो आपको मिल जाएगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैं तो हिंदी बोल रही हूँ। सब नेपाली हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये जो भाव हनुमान जी के अंदर सेवा का भाव था, आप उनकी तस्वीर देखें, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया की चित्र होती है, वहाँ हनुमान जी बैठे हैं। वहाँ कभी आपने देखा पालथी मारकर बैठे हुए? कभी देखा नहीं। वो एक पैर से खड़े हैं, एक पैर उनका मुड़ा हुआ है और एक कहते की पैर उनका खड़ा है। उसी को हनुमान आसन के नाम से फेमस हो गया। पर ऐसा आसन उन्होंने क्यों लगाया? उसका भी एक कारण है कि हनुमान जी महाराज तन मन धन से सेवा में इतने तत्पर रहते थे। वो चाहते थे कि प्रभु की आज्ञा हो और सेवा करने में देरी ना लगे, इसलिए मैं ऐसे बैठूंगा कि फट से खड़ा हो सकूं। पालथी मार के बैठूंगा तो उठने में देर लगेगी, पर एक पैर से खड़ा बैठूंगा तो उठने में देर नहीं लगेगी, सेवा में देर नहीं लगेगी। इतनी तत्परता थी उनके अंदर सेवा करने, इतनी लगन थी। और कहते कि जब प्रभु राम का राज्याभिषेक हो गया और भाइयों ने, तीनों भाइयों ने, माँ जानकी ने मिलकर एक सूची बनाई सेवा की और सबको सेवा बांट दी। कुछ सेवा भरत जी ने ले ली, कुछ लक्ष्मण जी ने, कुछ शत्रुघ्न जी ने, कुछ माँ जानकी ने। कहा ये सेवा हम, भगवान की ये सेवा हम करेंगे। सारे काम पूरे राज्य के, राज दरबार के, राजमहल के सारे काम बट गए ताकि प्रभु को कोई परेशानी ना हो। ये सूची भी हनुमान जी के हाथ में आ गई। हनुमान जी ने देखा कि सेवा की सूची बन गई और किसको क्या सेवा करना है वो भी नाम लिख दिए गए, पर इसमें मेरा कहीं नाम नहीं लिखा, मुझे कोई सेवा नहीं मिली। फिर वो दुखी हो गए कि मुझे तो कोई सेवा ही नहीं दी। भगवान राम ने हनुमान जी को उदास देखा। क्या उदास क्यों है? क्या प्रभु ये देखिए, सेवा की सूची बन गई। तीनों भाइयों ने, माता